हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स एवं सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न लेकर आता हूं और हमारा प्रश्न बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न के बारे में बात करेंगे और पहला क्वेश्चन है, एक पटना का प्राचीन नाम क्या था? ए वैशाली, बी चंपारण, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। उत्तर सी पाटलिपुत्र। विवरण: प्राचीन काल में पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। यह मगध साम्राज्य की राजधानी थी और मौर्य तथा गुप्त वंश के समय में एक प्रमुख राजनीतिक व सांस्कृतिक केंद्र था। अगला प्रश्न है, दो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी बोधगया। उत्तर डी बोधगया। विवरण: महात्मा बुद्ध को बिहार के गया जिले के बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थान बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, तीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश ने की थी? ए मौर्य, बी गुप्त, सी पाल, डी शुंग। उत्तर बी गुप्त। विवरण: नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह प्राचीन काल का एक विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था जहां देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। अगला प्रश्न है, चार चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ए 1920, बी 1919, सी 1917, डी 1915। उत्तर सी 1917। विवरण: 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। यह उनका भारत में पहला सत्याग्रह था। अगला प्रश्न है, पांच चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। उत्तर सी महात्मा गांधी। विवरण: चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा किसानों पर थोपे गए 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध था, जिसमें उन्हें जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, 6 बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1757, बी 1764, सी 1857, डी 1784। उत्तर बी 1764। विवरण: बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शक्तियों मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी सत्ता को स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, 7 नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी बख्तियार खिलजी, डी इल्तुतमिश। उत्तर सी बख्तियार खिलजी। विवरण: नालंदा विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। इस हमले में हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां और पुस्तकें जलाकर नष्ट कर दी गईं, जिससे यह विश्वविख्यात ज्ञान केंद्र समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, 8 बिहार में पहला मुस्लिम शासन किस स्थान से शुरू हुआ था? ए पटना, बी बोधगया, सी गया, डी बिहार शरीफ। उत्तर डी बिहार शरीफ। विवरण: बिहार में मुस्लिम शासन की शुरुआत बख्तियार खिलजी के हमले के बाद बिहार शरीफ क्षेत्र से हुई थी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय को भी नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है, 9 कौन सा मुगल सम्राट बिहार से होकर बंगाल गया था? ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। उत्तर बी बाबर। विवरण: मुगल सम्राट बाबर बिहार के रास्ते से होते हुए बंगाल गया था। इस दौरान उसने बिहार के कुछ इलाकों पर भी कब्जा किया था। अगला प्रश्न है, 10 बिहार को अलग राज्य कब घोषित किया गया था? ए 1905, बी 1935, सी 1912, डी 1947। उत्तर सी 1912। विवरण: बिहार को 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था। यह तारीख आज भी बिहार दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।